तो हेलो एंड वेलकम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। तो शैतान के पुजारियों ने 2026 में अपना मैगजीन आउट कर दिया है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो ये शैतान के पुजारी हर साल इकोनॉमिस्ट मैगजीन आउट करते हैं। ये मैगजीन में उन लोगों का क्या क्या प्लानिंग है कि इस साल में हम लोग क्या क्या करेंगे शैतान के पुजारियों का, तो वो सब पहले ही दिया रहता है चिन्ह के रूप में। लेकिन हर एक आदमी उस चिन्ह को समझ नहीं पाता है। तो चलिए आज हम जो 2026 में जो शैतान के पुजारियों का मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, उसको डिकोड करेंगे। जी हाँ, मैं लेट हूँ लेकिन चलिए आज डिकोड करते हैं। देखते हैं कि 2026 के लिए शैतान के पुजारी का क्या क्या प्लानिंग है। मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है 2026 का इकोनॉमिस्ट मैगजीन कवर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2026 का ये शैतान के पुजारी का क्या प्लानिंग है। इन्होंने साफ साफ पहले ही बता रखा है चिन्हों के रूप में। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक केक है। ओके, यानी एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, 250वां एनिवर्सरी। ओके, और ये 250वां एनिवर्सरी किस चीज का मनाया जा रहा है? तो जो इल्यूमिनाटी का बर्थ है, इल्यूमिनाटी का शुरुआत हुआ था मई 1, 1776 को, और इस साल 2026 को 250 साल पूरे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था, इफ अ पर्सन बॉर्न ऑन 1 मई 1776, जो कि इल्यूमिनाटी का दिन है कि उस दिन स्थापित किया गया था, बना था। ठीक है, तो हाउ ओल्ड ही इज नाउ? तो अगर एक व्यक्ति 1776 को जन्मा है तो वो अभी 249 ईयर्स चल रहा है, और इस साल 2026 को जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये साल ना, तो 250वां साल कंप्लीट हो जाएगा इल्यूमिनाटी का। ये जो संस्था था ना, इसका 250वां साल पूरा हो जाएगा। तो इसी का एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 250वां साल इस साल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका एनिवर्सरी मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे विशेष करके यहाँ पे से जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक मतलब ये जो दुनिया है, दुनिया में क्या क्या होगा, और इस दुनिया को दिखाया गया है एक फुटबॉल के रूप में। और अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे नीचे, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फुटबॉल है और ये एक खिलाड़ी है, फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक कर रहा है। ठीक है, किक कर रहा है। यानी ये जो भी घटना है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो, इनका प्लानिंग है शैतान के पुजारियों का, ये होगा इसी साल फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें। और आप लोग जानते हैं इसी साल 2026 में फुटबॉल क्या है, वर्ल्ड कप है, सॉकर वर्ल्ड कप। ओके, तो इस सॉकर वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया में क्या क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या प्लानिंग करके रखा है, वो हम चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ से किक कर रहा है, ये प्लेयर यहाँ से किक कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए बर्फ पिघलता हुआ दिखाया जा रहा है, जो कि गर्मी बहुत ही बढ़ेगी इस संसार में। हाँ, इस साल गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, या फिर ये हो सकता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को दिखाया जा रहा है। ओके, अगली चीज़ दवाइयाँ, बीमारियाँ आएंगी, दवाइयाँ ववाइयाँ, ये लोग किसी तरीके से कोई बीमारी लेके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सिरिंज भी दिखाया गया है, और यहाँ पे देखिए लड़ाई को दिखाने के लिए मिसाइल्स है। ओके, और अगर इसको मैं अगर आपको घुमा के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, चलिए मैं घुमा ही देता हूँ। ओके, चलिए मैंने घुमा दिया है। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति भाग रहा है, एक स्कीइंग कर रहा है, यहाँ पे जेवलिन थ्रो हो रहा है, यहाँ पे बॉक्सिंग हो रहा है। तो ये सब होगा किस वर्ल्ड कप के दौरान होगा। क्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए रोबोट डॉग दिखाया गया है, जो कि लड़ाइयों में इस्तेमाल होता है वॉरों के दौरान। ओके, यहाँ पे मिसाइल है, यहाँ पे सिरिंज, और यहाँ पे देखिए एक रोबोट है, छोटा रोबोट, जो कि एक बम लेके जा रहा है। तो लड़ाइयाँ जो होगी वो मिसाइल्स जो फोड़े जाएंगे या बम जो फोड़े जाएंगे वो इस रिमोट कंट्रोल रोबोट्स के जरिए होगा। और यहाँ पे ये डॉग देखिए, यहाँ पे भी डॉग को दिखाया गया है। ये लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने जा रहा है। और यहाँ पे देखिए एक आदमी जो है वो रॉकेट लॉन्चर मार रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ये घटनाएं होंगी ये खेल के दौरान ही होगी।
और किस तरीके से सैटेलाइट जो है वो सब पे नज़र रख रहा है। यहाँ पे बम को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए AI रोबोट्स को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए AI रोबोट्स, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो AI रोबोट है वो काम कर रहा है। यानी इस संसार में और भी ज़्यादा काम जो है वो AI छीन लेगा, AI रोबोट्स छीन लेगा। मतलब छीनना शुरू तो कर ही चुका है। जापान में, बहुत सारे ऐसे देशों में, होटल्स में हो, बहुत सारी जगह में हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में सब AI ही काम कर रहे हैं। तो नौकरियां और भी ज़्यादा छीनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो वोट डाल रहा है बैलेट पेपर से। लेकिन ये व्यक्ति जो इसका अगर चेहरा ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये बहुत परेशान लग रहा है भाई, बहुत परेशान है ये व्यक्ति। ये परेशान क्यों है, चिंतित क्यों है? क्योंकि भाई अभी देखिए, आप किसी को भी वोट डालो भाई, सब के सब करप्ट ही निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लॉ एंड ऑर्डर को दिखाया जा रहा है, यानी कि कानून व्यवस्था को। और यहाँ पे किस तरीके से जो जज है वो ऑर्डर करता है ना, ढक ढक करके मारता है इस चीज़ में। ये लकड़ी का जो चीज़ होता है वो टूटा हुआ है, जो दिखा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था टोटली टूट चुकी है। कानून व्यवस्था करप्ट हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, जो कि सच है। और यहाँ पे देखिए जो लड़ाई वड़ाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक ग्लास में ब्लड है जो छलक रहा है, यानी कि ये लड़ाई के जो भी लड़ाई हो रही है अभी इस वक्त, ये सब कितना खून बह रहा है, ये उसका एक चिन्ह है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो 2 मिसाइल्स दिखाए गए हैं, ये 2 मिसाइल्स एक्चुअली एटम बम को दिखाया गया है कि हो सकता है भाई एटम बम का कोई भाई इधर उधर फोड़ दे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक रोबोट है, रोबोट किस तरीके से यहाँ से बम है और सैटेलाइट से किस तरीके से नज़र रखा जा रहा है सब पे। और जो रोबोट है वो भी लड़ाई में शामिल हो भी रहे हैं, हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी ब्लड छलक रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चाइनीज़ रोबोट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रोबोट है ये अलग है, AI रोबोट। ठीक है, लेकिन ये वाला देखो ये चाइनीज़ है। वो क्या क्यों है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टैंक्स है जो लड़ाइयों को दिखाते हैं, दवाइयाँ भी हैं। ओके, तो हम ऐसे देखते जाते हैं। ओके, यहाँ से इसने किक किया ना, तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे देखते हुए जाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको मैं सीधा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन है। यहाँ पे देखिए ट्रम्प है, यहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट जीपिंग, और यहाँ पे पुतिन है, और यहाँ पे नेतन्याहू है शायद। तो इन ग्रुप्स का लड़ाई का वजह से, ये तलवार लड़ाई का चिन्ह है, लड़ाई का वजह से यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है, स्टॉक नीचे गिरेगा। ओके, स्टॉक्स गिरने वाले हैं 2026 में, ये बात नोट कर लो, आप लोगों को ज़रूर सुनने को मिलेगा। क्योंकि शैतान के पुजारी सब प्रिडिक्ट करके बैठे, प्रिडिक्ट नहीं, एक्चुअली में प्लान करके बैठे। ओके, दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेन कंट्रोल या माइंड कंट्रोल को दिखाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे ये जो रिमोट है ये ऐसे आके लड़ाई से होते हुए, यानी ये लड़ाई वड़ाई जो कुछ भी हो रहा है ना, ये माइंड कंट्रोल हो रहा है। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एप्स्टीन फाइल्स से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ध्यान कहाँ पर लगा रहा है, लोगों का लड़ाई में। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइंड कंट्रोल लड़ाई से होते हुए ऐसे घूमते हुए जा रहा है सीधा ब्रेन पे, यानी ब्रेन किस तरीके से माइंड कंट्रोल को दिखाया जा रहा है कि जो भी लड़ाई वड़ाई अभी हो रहा है ना, वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। एप्स्टीन फाइल्स में क्या होता था, किस तरीके से लोग शैतान की पूजा करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो वो सब चीज़ों से ध्यान भटका के लड़ाई में ध्यान उलझा के रखा है। ठीक है, और इस तरीके से माइंड कंट्रोल हो रहा है, उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। अगली चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कौन है, यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने ब्लू कलर का ये लगा रखा है अपना जो भी है कोट वोट, और मोदी जी के साथ में यहाँ पे मेरे हिसाब से ये यूरोप की प्रेसिडेंट है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इंडिया को भी घसीटा जाएगा लड़ाई में ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे क्या है, रोबोट टाइप का है, उसके ऊपर गन है। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ड्रोन है। और यहाँ पे आप देखेंगे मोदी के पैरों से क्या निकल रहा है, ये जो टायर्स है, ये टैंक जैसा जो भी है, इसका जो भी कहाँ से आ रहा है, मोदी जी, यानी भारत की तरफ से लड़ाई होगा। और क्या है यहाँ पे, यूरोप का प्रेसिडेंट की तरफ से लड़ाई होगा, क्योंकि ऐसे निकलते हुए आ रहा है। भारत को भी लड़ाई में ज़रूर घसीटा जाएगा। ओके, इन्होंने पहले ही
बता रखा है। और यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में भारतीय जो सामान वामान लेके आ रहे थे उन पे हमला किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमला किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे हमला किया जा रहा है और इन्होंने ये तो अभी हुआ है, लेकिन इन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि ये होगा, हम ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और किसी ना किसी तरीके से भारत या फिर कोई ना कोई देश, यहाँ पे देखिए ये जो रॉकेट है ये कौन सा वाला रॉकेट है, ये अलग रॉकेट है। ये जो रॉकेट है ये एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर ले जाने वाला रॉकेट है। कोई ना कोई देश और भी जाने वाला है ऊपर। और यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए ड्रोन है। ड्रोन किस तरीके से कनेक्टेड है ज़मीन से, शायद ऊपर से ड्रोन है या ये कोई कैमरा है ऊपर से, या सैटेलाइट है, किसी तरीके से जासूस की तरह देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैटेलाइट देख रहा है। ओके, और ये पूरा हो चुका है इनका भविष्यवाणी जो इन्होंने किया था। ओके, अगली चीज़ यहाँ पे आप गौर करेंगे, एक पुराने ज़माने का बोट है। यहाँ पे एक पुराने ज़माने का बोट है और इन लोगों को अगर आप गौर करेंगे, ये लोग भी पुराने ज़माने के टाइप के दिख रहे हैं, जिनके हाथों में कोई एक ऐसा पुराना ज़माने का ज्ञान या पुराने ज़माने का किसी प्रकार का शक्ति छिपा हुआ है। और इसके साइड में देखेंगे यहाँ पे ज़ेलेंस्की है जो कि दूरबीन लेके देख रहा है। ज़ेलेंस्की पूरे तरीके, यानी कि यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन लड़ चुका, अभी वो देख रहा है बस दूरबीन लेके। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या समझता हूँ इससे कि किसी प्रकार का पुराना ज्ञान या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी या फिर पुराना भक्ति, जैसे कि बहुत से लोग पुराने समय में बाल को मानते थे, किसी अन्य देवताओं को मानते थे, वो फिर से एक बार होगा, यानी आगे बढ़ेगा लोगों के सामने। और किसी प्रकार से पुराने ज़माने का जो टेक्नोलॉजी है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान में इसीलिए हमला कर रहा है क्योंकि ईरान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है बोल के, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं। ओके, वो क्लियर हो गया। तो फिर अभी भी क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि ईरान एक बहुत ही पुराना कंट्री है और ईरान के पास जो पुराने ज़माने का जो फॉलन एंजल्स का उनके पास कुछ ज्ञान छिपा हुआ है, जिस वजह से वो लोग क्या है हमला कर रहे हैं, जो कि शैतानी ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ना, ये शैतानी ज्ञान है। कैसे मैं कह सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप बोट के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आँख बना हुआ है, ये देखिए, द आई ऑफ हॉरस भी कहते हैं जिसे, हॉरस का आँख जो इजिप्शियन गॉड है। ओके, उसे भी कहते हैं, या फिर वन आई सिंबलिज्म भी है यहाँ पे, जिसे इल्यूमिनाटी लोग वन आई सिंबलिज्म कहते हैं। तो ये जो ज्ञान होगा ये दुष्ट ज्ञान होगा जो कि अमेरिका चाहता है ईरान से लेने के लिए। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की देख रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे सबमरीन का, यहाँ पे देखिए सबमरीन लड़ाई भी हो सकता है, सबमरीन का वॉर भी हो सकता है। फिर से एक बार रोबोट डॉग यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अभी अमेरिका में बहुत ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि लड़ाई वड़ाई छोड़ो, चीज़ों के सामान इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हो ट्रम्प। तो ट्रम्प को बहुत गालियाँ पड़ रही है, तो जिस वजह से विरोध को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और देखिए कैसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके हाथ में, यहाँ पीछे देखिए अमेरिका का झंडा है। तो अमेरिका में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी, यानी कि ट्रम्प जितने भी लोग अभी अमेरिका में विरोध कर रहे हैं ना, उनको भाई जेल के अंदर डालने वाला या कुछ ना कुछ करने वाला है उन लोगों के साथ में। तो अभी तक फ़िलहाल इतना कुछ मुझे समझ में आया है, जो मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया, जो कि शैतान के पुजारियों का प्लानिंग है। तो मेरे प्रिय अभी देखते हैं, ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100% इनका प्लानिंग जो योजना है इनका पूरा होगा, क्योंकि कुछ योजनाएं इनका पूरा होता है, कुछ होने में समय लगता है, सालों साल लगता है। जैसे AI वाला जो इनका योजना था, ये अभी का योजना नहीं है भाई, बहुत पुराना योजना है। अभी आप देखो, ये टर्मिनेटर जो फिल्म आई थी सबसे पहली, ये कब आई थी भाई? मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब आई थी। तो सोचो कब से है इनका ये प्लानिंग, ये योजना कि AI एक दिन क्या है टेक ओवर करेगा, जो आज जाके 2026 में कंप्लीट हो रहा है। तो इन्होंने ये जो प्लानिंग किया है, जो कुछ भी, मैं नहीं कह सकता कि आज पूरा होगा या इसी साल में पूरा होगा, हो सकता है इसको होने में समय भी लगे। लेकिन इतना तो पक्का है कि भारत को, ये देखिए मोदी जी, भारत को ट्रम्प जरूर घसीटेगा इस लड़ाई में, इस वॉर में। तो भाई
देखते हैं अब ये कितना पूरा होता है, कहाँ कौन सा प्लानिंग इनका पूरा होता है और कौन सा योजना पूरा होने में टाइम लगता है, वो तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए क्यों ना हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु इन सब चीज़ों से हम विश्वासियों को बचाए और भाई जितना जल्दी हो सके यीशु मसीह हमें रैप्चर करे और बहुत से हमारे जो अपने लोग हैं जो अब तक यीशु पे विश्वास नहीं किए उनको भी यीशु मसीह उनका मन परिवर्तन करे और वो यीशु में बताए। अभी इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक चिन्ह है कि हम सच में अंत के दिनों में ही जी रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि मसीह में बने रहो दृढ़ता से, चट्टान के जैसा मसीह में बने रहो। और कभी कभी गिर भी जाते हैं लेकिन फिर उठना सीखो, वहाँ पे पड़े मत रहो। अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में गिरता है तो भाई कीचड़ में पड़े मत रहो, उस कीचड़ से उठो, नहाओ, अपने आप को साफ करो। तो इतना कहते हुए आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर मैं सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गई QR कोड को स्कैन करें, हमें इस मसीह का सेवा में मदद करें। जो लोग कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।